स्टूडेंट आज हम प्रश्न नंबर 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 जो है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, ये प्रूव करना है। इसके लिए स्टूडेंट हमें √5 को अपरिमेय न मानकर परिमेय मानना पड़ेगा, उल्टा मान के चलना पड़ेगा। जस्ट अपोजिट √5 एक परिमेय संख्या मान के चलना पड़ेगा। तो हम सिद्ध कर देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह की प्रॉब्लम में हम ऐसा मानते हैं और ऑटोमेटिकली ये फिर हैंडल हो जाती हैं वेरी इजीली। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट। तो देखें आप सब बच्चे, √5 को आपको अपरिमेय न मान के परिमेय मानना है। माना लिखना है सबसे पहले आपको, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है स्टूडेंट, ऐसा लिख लिया आपने। इसके बाद √5 बराबर आप P/Q लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है या U का अंश/हर में होती है। तो √5 बराबर स्टूडेंट आपने P/Q लिख दिया। चूँकि P और Q आपके सह आवाज होंगे जहाँ Q ≠ = 0 होगा स्टूडेंट। इसका भी मैं आपको मतलब बता दूंगा, ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी। ये तो ठीक है, √5 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में होगी। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जहाँ P और Q सह आवाज पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। अब स्टूडेंट P और Q कैसे सह आवाज होते हैं? P और Q सह आवाज, इसको हम उदाहरण से आपको समझाते हैं कि सह आवाज की जो स्थिति होती है वो आखिर क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सह आवाज वाली स्थिति में अंश और हर एक पहाड़ी से नहीं काटने चाहिए। जैसे कि इसको 4/12 को हमने काटा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब जो 1/3 वाली स्थिति आ गई, तो इसमें अंश और हर 1 और 3 की बात करें तो एक से कट सकता है एक संख्या, या 3 से कट सकता है, या ये दोनों 1 से कट सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट आप समझे बहुत अच्छी तरह कि ये दोनों या तो 1 से कट सकते हैं अंश बाहर, या ऊपर वाला 1 से और नीचे वाला 3 से। मतलब या तो ये स्वयं से कटे या 1 से कटें। 1 और स्वयं के अलावा ये किसी अदर पहाड़ी से ना कटें, तो ये आपकी सह आवाज की स्थिति होती है स्टूडेंट। ये आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि जो आपकी परिमेय संख्या P/Q है, तो दोनों P/Q केवल या तो 1 से कटे या 1 के अलावा स्वयं से कटे, इसके अलावा ये किसी पहाड़ी से नहीं कटने चाहिए। तो ये आपकी सह आवाज की स्थिति होती है। इसको आप भली भांति समझ लें। P या तो 1 से कटेगा और या फिर खुद से कटेगा। इसी प्रकार Q 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। जैसे हम किसी और दूसरा उदाहरण से समझें, जैसे 2/5। यहाँ आप स्टूडेंट देख सकते हैं 2 और 5, इनमें ये ना तो ये 2 के पहाड़ी से कट रहा ना ये 5 से कट रहा है, ये दोनों। तो इसका मतलब है या तो ये खुद से कटेंगे या फिर ये दोनों एक साथ 1 से कटेंगे। तो ये वाली स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से कटेगा या और 5 से कटेगा, और या फिर दोनों को कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये दोनों 1 से कटेंगे, 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो सहवाज की स्थिति होती है। तो ये तो आप सहवाज की स्थिति हो गई। अब बात करते हैं आगे। तो आपको आगे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जो स्थिति मिली दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप क्या पाएंगे, देखेंगे आगे सवाल को करते हैं। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो √5 का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, और वहाँ पर RHS में P/Q का होल स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे √5 को 2 बार लिखेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा, या अंडर स्क्वायर एक साथ नहीं रहते तो अभी स्टूडेंट 5 ही आएगा। उस स्थिति में भी √5 इंटू √5 किया तो 25 का वर्गमूल 5। किसी भी दो अंडर में जो संख्या उसके जब स्क्वायर करते हैं तो वो स्वयं आ जाती है। तो इस तरह से आपका तो 5 आ गया, और RHS में अंश बाहर दोनों पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, P पे भी और Q पे भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है स्टूडेंट। इसके बाद 5 के बटे में आपने 1 ले लिया और त्रिया गुणा कर देंगे। जब त्रिया गुणा करेंगे तो 5 इंटू Q स्क्वायर हो गया और P स्क्वायर एकम P स्क्वायर हो गया। ये आपकी एक स्थिति हो गई। आपने जब त्रिया गुणा किया तो 5Q स्क्वायर आ गया और P स्क्वायर का वर्ग किया तो P स्क्वायर।
अब स्टूडेंट गुणांक जब भागित में जाएगा तो 5 पी स्क्वायर के बटे में चला जाएगा, क्यू स्क्वायर यहाँ रहा बराबर पी स्क्वायर, और 5 वो पी स्क्वायर के बटे में चला जाएगा क्योंकि गुणांक भागित में जाता है। तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख दिया स्टूडेंट। ये आपकी स्थिति बन चुकी है। तो इसके बाद स्टूडेंट आप इसको रफ में समझें तो ये 4 स्क्वायर बटे 2 4 बटे 2, इसका मतलब है जब 4 स्क्वायर किसी का स्क्वायर किसी अंक से विभाजित है तो विथआउट स्क्वायर भी वो अंक उससे विभाजित होगा। इसका मतलब है पी स्क्वायर अगर 5 से कटता है तो पी भी 5 से कटेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी अंक का जो स्क्वायर किसी पहाड़ी से विभाजित है तो उसका स्क्वायर हटाने पर भी वो संख्या उसी से कटेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो 100% पी भी 5 से विभाजित होगा। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। तो ये आपकी स्थिति आपने इस तरह से लिख दिया, क्योंकि किसी का स्क्वायर अगर उस अंक से डिवाइड होता है तो वो स्क्वायर हटाने पर ही वो संख्या उससे डिवाइड होती है। तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये स्थिति अपनी फर्स्ट बन चुकी है कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ये स्थिति अपने फर्स्ट मान ली है स्टूडेंट, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से कट रहा था तो पी भी 100% 5 से कटेगा। किसी अंक का स्क्वायर अगर उस अंक से डिवाइड है तो वो स्क्वायर हटाने पर भी जो संख्या बचती है वो भी उससे डिवाइड होती है। आगे लिखेंगे तब पी का एक गुणनखंड 5 होगा 100%, तब पी का एक गुणनखंड 5 होगा। ये किस तरह से होगा स्टूडेंट पी का एक गुणनखंड 5, हम आपको बता सकते हैं उदाहरण में के तौर पे हम कुछ लेते हैं, समझते हैं कि पी का एक गुणनखंड 5 ही क्यों होगा। क्योंकि स्टूडेंट आप देखें कि जब वो 5 से कटता है तो 100% 5 में किसी चीज़ का इंटू, कोई भी अंक का इंटू होगा तभी वो उस 5 से डिवाइड होगा। जैसे 25 को जब हम 5 में 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 में किसी अंक का इंटू जरूर होगा तभी वो 5 से कटेगा। 25 है लेकिन 25 को हम 5 इंटू 5 लिखें तो अपन में 5 लेंगे तो 5 से 5 कटेगा, 1 5 बचेगा। इतना तय है 5 के इंटू में ही कोई अंक होगा। 25 5 इंटू 5 लिख दिया। जैसे 24 के बटे में 2 लिखें तो यहाँ पर 2 तो 100% होगा ही, और दूसरा अंक कोई सा भी हो 12 हो जाए तो 12 दूनी 24, तो वो दूसरा जो अंक होगा वो हम m मान लेंगे। यही इम्पोर्टेंट बात है कि किसी एक अंक से आपकी ये स्थिति आ रही है, जो वाली स्थिति है इसमें 5 के इंटू में कोई अंक होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, पहला अंक 5 या 5 के इंटू में कुछ भी कर दीजिए वो फिर 5 से कट जाएगा, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, इसलिए अपने 5m लिख लिया। वो स्थिति इस तरह से हमने m के रूप में मान लेते हैं। तो p इक्वल हमने स्टूडेंट 5m मान लिया। ये आपको इस तरह से मान के चलना, p इक्वल 5m। p का मान आप समीकरण फर्स्ट में आप रख देंगे स्टूडेंट, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब p का मान समीकरण फर्स्ट में जब हम रखते हैं तो देखें आप 5 की स्क्वायर जो का तो लिख लिया, p की जगह आपने 5m लिख लिया और उसका होल स्क्वायर करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और 5 का वर्ग तो 25 होगा और m का स्क्वायर होगा। ध्यान रहे अंक का भी स्क्वायर करना है और अल्फाबेट का भी, तो 5 का 25 m का स्क्वायर, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और 5 की स्क्वायर आपका जो का तो रहा, उसके अपॉन में 25 चला गया, गुणांक भागित में जाता है तो 25 आ गया, और वहाँ m स्क्वायर बच्चा 5 से काटेंगे तो 25, ऊपर 5 को 5 नीचे 25, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 मिला, और ये आपका m स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है स्टूडेंट, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, वो स्थिति बन चुकी है। क्योंकि किसी संख्या का वर्ग उस अंक से विभाजित होता है तो वह स्वयं भी उस अंक से विभाजित होता है। तो आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तब क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो ये आपने इस तरह लिख दी है। स्थिति ये सेकंड बन गई। स्थिति सेकंड में और फर्स्ट से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पी भी 5 से विभाजित होगा। स्थिति फर्स्ट में जैसे दिख रहा है पी भी 5 से विभाजित होगा और क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो पी व क्यू दोनों आपके 5 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन हमने पहले ही समझा है कि पी और क्यू आपके सहअभाज्य हैं, किसी एक अंक से दोनों अंश बार नहीं कटेंगे।
तो यहाँ पर ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अंश और हर एक ही पहाड़े 5 से कट रहे हैं, तो साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पी और क्यू दोनों एक ही पहाड़े 5 से विभाजित हो रहे हैं, लेकिन सहअवाज की स्थिति हमने समझी थी, अंश और हर एक ही पहाड़े से नहीं कटते। इस दोनों स्थिति से, स्थिति फर्स्ट व स्थिति सेकंड से स्पष्ट होता है, आप लिख देंगे स्थिति फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट होता है कि जो आपने पी अपन क्यू आप परिमेय संख्या मान के चले वो परिमेय संख्या नहीं है, पी अपन क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है। तब आपका अंडर रूट जो 5 होगा वो आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पी अपन क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है तो अंडर रूट 5 भी परिमेय नहीं होगी। मतलब इसका सीधा सा मतलब है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। आप लिख सकते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आपने इस सवाल का समाधान कर लिया। अब सभी बच्चे इसको रिमेंबर कर सकते हैं और इससे संबंधित और प्रॉब्लमों को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आ सकते हैं।